हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। लास्ट थर्सडे की क्लास में हमने चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था। सेट्स के चैप्टर में हमने डेफिनेशंस को पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को भी हमने डिस्कस किया। और आज हम चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और उसमें कुछ डेफिनेशन सेट्स के हवाले से और कुछ टाइप्स, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स और कुछ एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं। आज हमारे पास चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 है और एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास सबसे जो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आज है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज 1.1 बाकर कहते हैं कि सर मैट्रिसेस के लास्ट 2 लेक्चर नहीं मिले। वो मैंने कह दिया है, वो आज आपको शेयर हो जाएंगे। आज आपको शेयर कर दिए जाएंगे, परेशान ना। लेक्चर आपको शेयर कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ एक्स वाई जेड टी। कह रहे जी हमें इसके सबसेट्स मालूम करने हैं। और सबसेट क्या है, हम ये बात जानते हैं, मैट्रिक क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि सबसेट मालूम करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो है 2 की पावर एन। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो कितने सबसेट बनेंगे? 16 इसके सबसेट्स बनेंगे। भाई सबसेट कैसे बनाते हैं, एक्स वाई जेड टी के सबसेट कैसे बनाएंगे? पहला जो सबसेट होता है वो हमेशा नल सेट होता है। ये नल सेट है। नल सेट के बाद हमारे पास जो सेट बनता है उसमें हम सिंगल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, जैसे ये एक एक्स है। फिर एक्स के बाद हम सेकंड एलिमेंट वाई को लेंगे, ये भी सिंगल एलिमेंट होगा। सिंगल एलिमेंट के बाद एक्स और वाई के बाद फिर ये सिंगल एलिमेंट जेड होगा। फिर हम यहाँ पर लास्ट एलिमेंट टी लेंगे। मैट्रिक क्लास में भी हमने इस तरह से पावर सेट मालूम किए हैं। एक्स वाई जेड सिंगल सिंगल एलिमेंट होगा। सिंगल सिंगल एलिमेंट बनाने के बाद अब हम इन एलिमेंट को डबल कर देते हैं, 2-2 के सबसेट बना। इसमें हम क्या करते हैं जी, x के साथ पहले y को कंप्लीट करते हैं, एक्स वाई जिसको हम कहते हैं। फिर x और y कंप्लीट करने के बाद x के साथ हम z को कंप्लीट करेंगे। फिर हम x के साथ t को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से x का काम खत्म हो जाए। फिर हम आगे चलेंगे y की तरफ, जाते हम हमेशा आगे की तरफ है। यहाँ y को z के साथ कंप्लीट करेंगे और फिर हम y को t के साथ भी कंप्लीट करेंगे। ये भी डबल डबल के ही है। y का काम खत्म हो गया। अब हम z की तरफ चले जाएंगे और z में
z को t के साथ कंप्लीट किया, z, t बन गया, तो z का काम भी खत्म हो गया, तो आखिर में t बचेगा और t का हम बना चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब मजीद दो के सेट नहीं बनेंगे, अब हम बनाएंगे तीन एलिमेंट। अब एलिमेंट तीन लेंगे। पहले जो तीन एलिमेंट हम लेते हैं वो होगा x, y और z। ये पहले तीन एलिमेंट आ गए। x, y, z में हमने t को नहीं लिखा है, तो अब आपने क्या करना है कि क्योंकि t नहीं लिखा था, मुबशिर कहते हैं कि सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैट्रिक क्लास में मौजूद है, कभी भी नहीं आ सकते। अब तीन का सेट कैसे बनाते हैं? मुबशिर कहते हैं कि तो सर फिर इसे नोट करें या नहीं करें। कर लें तो अच्छी बात है, ना करें तो आपकी मर्जी, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं भी नोट करेंगे तो कोई बात ऐसी बात नहीं, नोट कर लेंगे तो आपके पास सोल्यूशन मिलेगा, कुछ चीजें आ जाएंगी कि यार इसका मेथड ये था। स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लीजिएगा, पिक्चर ले लें इसकी, बाद में नोट कर लीजिएगा। अच्छा, तीन एलिमेंट एक्स वाई जेड में क्या करते हैं हम, जब एक्स वाई जेड लेते हैं तो टी को नहीं लिखा, अब हम क्या करेंगे, जेड को नहीं लिखेंगे। जब आप z को नहीं लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x, y और t, x, y और t, ये आपके पास आएगा, यानी z को छोड़ दिया था। जब आपने z को छोड़ दिया था तो x, y, t बन गया। अब हम क्या करते हैं, y को नहीं लिखेंगे, तो आपके पास तीन एलिमेंट फिर बचेंगे, वो आएंगे x, z और t बनेगा, x, z और t आपके पास ये बनेगा। और हम कहते हैं कि सर लास्ट दो स्टेप समझ में नहीं आया। अच्छा भाई, हमने ये किया कि दो के जब सेट बन गए तो तीन के सेट कैसे बना है। हमने लिया x, y, z, तो ये आ गया x, y, z। x, y, z लेने के बाद हम करते ही है, जब x, y, z आपने बनाया x, y, z, तो t को नहीं लिखा, t को नहीं लिखा था हमने। अब क्या करते हैं, t को नहीं लिखा, अब पीछे की तरफ जाए और ये जो z है इसको, ये जो z है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये z को नहीं लिखना, तो आपके पास तीन एलिमेंट बचे x, y, t, तो ये x, y, t आ गया। फिर क्या किया हमने, जब आपने z को नहीं लिखा तो आपने x, y, t बनाया। अब क्या करेंगे जी, अब ये जो y है इसको नहीं लिखेंगे, तो जब y रह जाएगा तो फिर x भी लिखेंगे, z लिखेंगे और t लिखेंगे, यानी x, z, t आपके पास है। तो y छोड़ दिया तो x, z, t बन गया। और अगर हम x को छोड़ दें, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है छोड़ने के लिए, वो है x। अगर आप x को छोड़ दें तो फिर आपके पास चार एलिमेंट बचते हैं, कौन कौन से, y, z और t। y, z और t बचते हैं आपके पास। और फिर अब कोई और एलिमेंट छोड़ने के लिए हमारे पास है नहीं, तो आखिर में ये सेट पूरे का पूरा खुद आ जाता है, x, y, z और t, ये पूरा का पूरा आखिर में खुद आ जाएगा। तो ये इसके 16 सबसेट बन गए। 16 सबसेट बनाने के बाद यहां पर इसने एक और क्वेश्चन भी दिया है पावर सेट का। पावर सेट कैसे बनाते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। नाउ P ऑफ S, अब हम जा रहे हैं P ऑफ S की तरफ, पावर सेट ऑफ S की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी भी हम पहले सबसेट ही बनाएंगे, पहला नल सेट बनाएंगे, फिर हमने यहाँ पे 4 को लिखा, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 12 आएगा, 4, 8 और 12।
नेक्स्ट में हम 4 को 8 के साथ कंप्लीट करेंगे, 4 को 8 के साथ कंप्लीट करेंगे। फिर हम 4 को 12 के साथ कंप्लीट करेंगे, 4 का काम खत्म हो गया। फिर हम 8 को 12 के साथ कंप्लीट करेंगे। 8 12 बनाने के बाद अब आखिर में 4 8 और 12 ये पूरे का पूरा सेट आएगा खुद। शुरू में एक करली ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा करके और लास्ट में एक करली ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा करके लगाते हैं, तो ये इसके पावर सेट बन जाते हैं। यानी सब सेट के स्टार्ट में और लास्ट में, सब सेट के स्टार्ट में और लास्ट में अगर हम करली ब्रैकेट लगा दें तो फिर वो सब सेट नहीं रहते, वो सब सेट नहीं रहते बल्कि पावर सेट बन जाते। बाकर कहते हैं कि सर क्यों छोड़ा हमने? भाई ये टेक्निक है कि जब 3 एलिमेंट के हम सेट बनाते हैं तो पहले x y z बनाते हैं, t नहीं लिखा, फिर पीछे रिवर्स में चले जाए, z को छोड़ते हैं, फिर रिवर्स चले जाए, y को छोड़ते हैं, फिर रिवर्स चले जाए, फिर x को छोड़ते हैं। बाकर बेटे बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, मुबशिर कहते हैं कि सर दोनों में ये फर्क है कि पावर नहीं, ये देखें ये बात डिफरेंट है। जब हम कहते हैं कि भाई 2 की पावर 4 ली तो 16 आ गया, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 लेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब सेट। ये फर्क नहीं है मुबशिर बेटे, सब सेट में और पावर सेट में फर्क कुछ भी नहीं है। ये सब सेट है, अगर इसके शुरू में मैं करली ब्रैकेट लगा दूं और आखिर में करली ब्रैकेट लगा दूं तो वो पावर सेट बन जाता है। भाई पावर सेट असल में ये सब सेट जो होते हैं इनका अगर हम एक सेट बना दें तो उससे हम पावर सेट, पावर सेट इज द सब सेट ऑफ सबसेट। भाई पावर सेट क्या कहते हैं? पावर सेट क्या होते हैं? जो सबसेट हम बनाते हैं अगर उनका एक सेट बना दें तो वो क्या बन जाते हैं? पावर सेट बन जाते हैं। यानी पावर सेट में और सबसेट में सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पर हमने स्टार्ट में करली ब्रैकेट और लास्ट में करली ब्रैकेट नहीं लगाया। ये अलग अलग है तो सबसेट है, अगर इनका एक सेट बना दें तो वो पावर सेट बन जाता है। तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ गई कि हमने पहले सबसेट बनाए और सबसेट के बाद ही हमने इसके पावर सेट बनाए। भाई पावर सेट भी एक्चुअल में सबसेट ही होते हैं, बस इसके हम स्टार्ट में और लास्ट में करली ब्रैकेट लगाते हैं। आई होप कि तमाम स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 सबने नोट डाउन कर लिया है, तो फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। मुबशिर, फैज, बाकर और हम फैज बेटे कंप्लीट है, बाकर कंप्लीट है, मुबशिर कंप्लीट है, हम कंप्लीट है बेटे। ओके, अब हम इसी स्लाइड पर एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर से रेज कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए बी और यू, यानी कि ले जी आराम कहते हैं सर टेस्ट के लिए क्या है जी? टेस्ट के लिए चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1 है। चैप्टर 4 हमने अब तक जो है वो कंप्लीट किया है।
4.1, 4.3, 4.4 चैप्टर 4 के बाद हम चैप्टर 1 को कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 हमने आज स्टार्ट की है और बाकर कहते हैं सर मेरे पास तो पुराने लेक्चर नहीं है, वो तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, परेशान ना, वो शेयर कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप सर एहसान या सर फैजान से कांटेक्ट करें। बाकर बेटे सर एहसान या सर फैजान कोचिंग सेंटर में, कैरियर कोचिंग सेंटर में एडमिन में, या फोन करें, कॉल करें, उनसे कहेंगे तो वो आपको प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है कि हमारे पास 3 सेट है। अच्छे, तो आप कहते हैं सर सारे लेक्चर मैं सर इतने सारे लेक्चर एक साथ कैसे देखूंगा, कैसे दूंगा। लेकिन जी आप सारे लेक्चर एक साथ ना देखें, आप 1 बाय 1 अपना लेक्चर, पहला लेक्चर देखें, उसको समझें, फिर उसको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछें, फिर दूसरा लेक्चर समझें, फिर तीसरा लेक्चर समझें। आप इजीली आराम आराम से अपने लेक्चर्स को पढ़ते जाएं, देखते जाएं। कंफ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस भी करते चले जाएं। और टेस्ट जो है वो भी आपको देने की जरूरत नहीं है, जब आपकी तमाम चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आप टेस्ट दे सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बाकर कहते हैं सर आपका कौन का नंबर कौन सा है, तो अगर आप मुझसे कुछ डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके कुछ पूछना चाहें लेक्चर्स के हवाले से तो 0316-03160-4207 यहाँ पर आप मुझसे, अगर आप कोई लेक्चर सुनते हैं और उसमें कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करकर या पिक्चर भेजकर वो पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, परेशान। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 आपके सामने मौजूद है, इसमें कहा गया है फर्स्ट पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें। और आप सब जानते हैं मेरे ख्याल में सॉल्यूशन में अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करूं तो मैट्रिक क्लास में भी तो कर चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए, यू में से ए को माइनस किया जाता है, यूनिवर्सल माइनस ए, यू के नंबर जो यहाँ दिए गए हैं वो ए बी सी डी और ई दिए गए हैं, साइन नेगेटिव लगाएंगे। साइन नेगेटिव लगाने के बाद हम यहाँ पर ए लिखेंगे, सेट ए के नंबर में ए है, बी है और डी है, ए बी डी। टेस्ट के लिए एक्सरसाइज 4.1 है, जिन्होंने 4.1 पढ़ी है उनका टेस्ट 4.1 के लिए होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनका टेस्ट नहीं होगा, जिनके लेक्चर मिस हो गए नहीं होगा उनका टेस्ट, और जिनका कंप्लीट है वो रिवाइज कर सकते हैं। जिनकी रिकॉर्डिंग पिछले लेक्चर 6 तारीख, देखें जी 6 तारीख का लेक्चर, 8 तारीख का लेक्चर और 13 तारीख का लेक्चर, ये 3 लेक्चर्स आप लाजमी तौर पर ले लें। 6 तारीख का लेक्चर और 8 तारीख का लेक्चर, ये 2 लेक्चर आपको लाजमी तौर पर लेने हैं। अगर ना मिले तो सर एहसान, सर फैजान को कहें कि सर हमें शेयर नहीं हुए। 13 तारीख का जो लेक्चर है वो तो चैप्टर 1 सेट हमने स्टार्ट किया था, वो तो आपने पढ़ा वही है, वो अगर मिल भी जाए तो उसको
खैर इतना फायदा नहीं होगा, तो आपने पढ़ लिया है। और आज 15 तारीख है और आज का लेक्चर भी ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये लेक्चर भी आपको शेयर किया जाएगा। जितने भी लेक्चर मेरे रिकॉर्ड हो रहे हैं वो सारे लेक्चर्स आपको शेयर किए जाते हैं, वो सारे लेक्चर अपलोड किए जाते हैं। तो जिनका जो लेक्चर है खास तौर पर 6 तारीख का और 8 तारीख का, 6 अगस्त और 8 अगस्त को जो 2 लेक्चर हुए हैं वो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स थे। वो लेक्चर लाजमी तौर पर आप लें, क्योंकि उस लेक्चर में आप लाइव क्लास मेरे साथ नहीं ले रहे थे, जैसे अभी हमारी क्लास लाइव चल रही है इस तरह से क्लास नहीं ले रहे। 13 तारीख को जो लेक्चर हुआ है उसमें आपने लाइव क्लास ली है मेरी, लेकिन वो लेक्चर भी आपको मिलेगा। और ये जो आज हमने 15 अगस्त को आज हमारा लेक्चर चल रहा है, ये भी हम बात भी कर रहे हैं साथ साथ और डिस्कशन भी हो रही है हमारी। तो ये लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं ये सारे। तो यहाँ पर हमने u में से a को माइनस करना है। u में से हम a को माइनस करते हैं। भाई माइनस कैसे करना है हमें? सेम एलिमेंट कैंसिल कर देंगे, a b और d कैंसिल, a b d कैंसिल हो गया। और हमेशा पहले सेट के नंबर लिखते हैं भाई। पहले सेट में क्या बचा है? c और e बचा है, तो यही हमारा आंसर है, c और e। भाई दो सेट के दरमियान में जब नेगेटिव साइन आ जाए तो मैंने आपको मेथड ये बताया था कि जो सेम एलिमेंट होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और हमेशा पहले सेट के नंबर ही लिखे जाते हैं। क्या तमाम स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं इस बात को? तमाम स्टूडेंट समझ रहे हैं? अरहम और बाकर और मुबशिर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फैज बेटे कोई परेशानी तो नहीं है? शयान, अहमद, कोई कम? ओके जी। अगर ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया आपने और मैं आपसे कहूं कि सेकंड पार्ट में कहा गया बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर, तो मालूम कर सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट? भाई सेकंड पार्ट इसका है बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जैसे ए कॉम्प्लीमेंट था u माइनस ए, तो b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस बी होगा। तो b कॉम्प्लीमेंट में आप u में से b को माइनस करेंगे, जैसे a कॉम्प्लीमेंट में मैंने u में से a को माइनस किया। b कॉम्प्लीमेंट का आंसर a और e बताया गया है। क्या b कॉम्प्लीमेंट का आंसर सबके पास a और e है? a और e, जी हाँ, सबने कहा a और e है, a एंड e। थर्ड पार्ट में ये कहा गया कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें। पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, जो आंसर आ जाए उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लें। ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट निकालना है, जो आंसर आ जाए उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। आई होप कि सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। मुबशिर कहते हैं कि थर्ड पार्ट का आंसर, मुबशिर कहते हैं कि सर नल सेट आएगा।
नहीं बेटे, नल सेट नहीं आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए ही होता है, इसका हमने एमसीक्यूज भी पढ़ा था कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जब निकालते हैं तो आंसर में वापस सेट ए दोबारा आता है, नल सेट नहीं होगा। भाई अभी आपने जो ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट मालूम किया पहले पार्ट में, अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट पहले पार्ट में देखें तो वो सी और ई है, अवश्य वो सी और ई है। और फिर जब इसकी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे तो यू में से आपको माइनस करना है ए कॉम्प्लीमेंट को, यू में से माइनस करना है ए कॉम्प्लीमेंट को, तो फिर सी और ई कैंसिल हो जाएगा और वही आंसर आ जाएगा, ए बी डी आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में कहता है जी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले क्या मालूम करेंगे, ए यूनियन बी, बी और डी आंसर, ए बी डी आंसर अहमद का सही है। फोर्थ पार्ट कहता है कि पहले ए यूनियन बी निकालेंगे और जो आंसर आ जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर करना चाहें। ना करना चाहें तो आपकी मर्जी है, क्योंकि पहले आपने क्या निकालना है, ए यूनियन बी मालूम। ए यूनियन बी समझते हैं, नंबर्स को तरतीब के साथ जो लिखते हैं उसको ए यूनियन बी कहते हैं। और जब ए यूनियन बी आपके पास आ जाए तो फिर आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी यू में से उसको माइनस करें। फिफ्थ पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में ये कहा जा रहा है कि पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और फिर जो आंसर आपके पास आ जाएगा उसका आपने कॉम्प्लीमेंट भी लेना। थर्ड पार्ट में, सॉरी सिक्स पार्ट में बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है और फिर दोनों को माइनस भी करना है। भाई फोर्थ पार्ट में पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, जो आंसर आ जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक आंसर है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसका होल कॉम्प्लीमेंट। सिक्स पार्ट में पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर ए कॉम्प्लीमेंट निकाल के दोनों को माइनस कर। तो आई होप के आगे तीन पार्ट अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिएगा, ना करना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन आई होप कि मुझे उम्मीद है आप सॉल्व कर सकते। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में फिफ्थ पार्ट में हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो हम पहले निकाल चुके हैं उसी को ले लें आप। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो आपने पहले निकाला हुआ है उसी को आप यूज कर लें। भाई ए कॉम्प्लीमेंट पहले जो निकाला है उसको ले लें, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन बनाए और जो आंसर आ जाए फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। बाकर बेटे बात समझ में आ गई? आपने कहा कि 5 को जरा एक्सप्लेन कर दें। सी और ई आंसर बताया जा रहा है 5 का। फाइव का आंसर नल सेट। फाइव का आंसर नल सेट, ए कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन। चेक कर लेते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर हमने निकाला हुआ था,
ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, वो देखते हैं जरा। ए सेट हमारे पास ए बी डी, ये आ गया मेरे पास, ए बी डी लिखा मैंने, और इंटरसेक्शन लेना ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट था सी और ई, तो सी और ई में तो कोई एलिमेंट सेम नहीं है, तो नल सेट आएगा, बिल्कुल ठीक है, ये तो ए। और इसका होल कॉम्प्लीमेंट जब आप लेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना है, यू में से माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट में से जब आप नल सेट को माइनस करेंगे तो बेटे पहले वाला सेट ही आंसर में आएगा, यानी ए बी सी डी ई आपके पास आंसर में आएगा। भाई याद रखें कि दो सेट के दरमियान में अगर आंसर ए बी सी डी ई आएगा आंसर में, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई है, तो जब यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई है और उसमें से जब आप नल सेट को माइनस कर रहे हैं तो आंसर ए बी सी डी ई आएगा। भाई फिफ्थ पार्ट में आंसर आएगा ए बी सी डी ई आएगा, और सिक्स पार्ट में आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें तीन सेट दिए गए, और यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है वो है ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये भी मैट्रिक क्लास से रिलेटेड ही चीजें हैं। सॉल्यूशन में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी हम पहले बी यूनियन सी मालूम करें। बी यूनियन सी मालूम करने के लिए सेट बी को लिखा मैंने 3 4, यूनियन और सेट सी कॉमा एफ। यूनियन में हम एक सीक्वेंस बना देते हैं, तो यहां जो सीक्वेंस हमारी बनेगी वो 3 4 सी और एफ सारे आ जाएंगे एक साथ, क्योंकि इसके अलावा तो हो जाएंगे। नाउ अब हमें ए का क्रॉस मालूम करना है बी यूनियन सी के साथ। इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैट्रिक क्लास में हमारे सिलेबस में मौजूद भी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी यूनियन सी कैसे निकालते हैं? सेट ए पहले लिखेंगे। भाई सेट ए मेरे पास क्या है, 2 और 3 है ये सेट ए, और इसका क्रॉस लेना है हमें किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी क्या है? 3 4 सी और एफ, 3 4 सी और एफ, ये है मेरे पास। क्रॉस का मतलब ये कोई आम मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्या मैंने मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस का मतलब ये है कि 2 को 3 के साथ, ये 2 को 3 के साथ राउंड ब्रैकेट में, फिर 2 को 4 के साथ राउंड ब्रैकेट में, फिर 2 को सी के साथ राउंड ब्रैकेट में, फिर 2 को एफ के साथ राउंड ब्रैकेट में, और फिर जिस तरह से ये 2 सबके साथ कंप्लीट हो रहा है, 2 4 के साथ, सी के साथ, 2 एफ के साथ कंप्लीट किया आपने। अब 3 को भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, यानी 3 राउंड ब्रैकेट में, फिर 3 4 राउंड ब्रैकेट में, फिर 3 सी आएगा बेटे राउंड ब्रैकेट में, और फिर 3 एफ, ये भी राउंड ब्रैकेट में ही आएगा। और आप शुरू में एक करली ब्रैकेट लगाएंगे और आखिर में एक करली ब्रैकेट लगाएंगे, इसको कहते हैं क्रॉस। ये क्रॉस निकालेंगे। अहमद कुछ कहना चाह रहे थे, अहमद क्या बात है बेटे?
कार्टेशियन प्रोडक्ट यही है जिसको ये जो राउंड ब्रैकेट में आप दो वैल्यू लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ही कहते हैं। ये जो आप क्रॉस मालूम कर रहे हैं इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ही कहते हैं जी। ये जो क्रॉस कहते हैं ए क्रॉस बी निकालें जी सेट्स में ए क्रॉस बी का मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी नहीं है कि हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बल्कि ये क्रॉस जो है ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा और कहूं कि भाई ए का क्रॉस लेना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो फिर क्या करेंगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालें। इन दोनों के दरमियान जो इंटरसेक्शन अगर आप निकालें यानी 3, 4 और यूनियन के बजाय इंटरसेक्शन हो तो फिर बेटे बी इंटरसेक्शन जो सी है उसका आंसर यहाँ पे नल सेट बन जाएगा, आंसर नल सेट बन जाएगा। और नल सेट के साथ जो क्रॉस अगर जब लेते हैं आप तो वो नल सेट ही होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे ये क्रॉस बनाऊं, इसका ए का क्रॉस बनाऊं मैं नल सेट के साथ, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे नल सेट है, और ए का क्रॉस अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ बनाऊं यानी 2, 3 जो सेट है अगर मैं इसका क्रॉस नल सेट के साथ बनाऊं तो नल सेट के साथ क्रॉस पॉसिबल नहीं होता, और सेट्स में कोई चीज अगर पॉसिबल ना हो तो उसका मतलब फिर आंसर में नल सेट ही लिखा जाता है, जीरो नहीं लिख सकते हम यहाँ। यहां पर हम क्रॉस जब लेते हैं तो नल सेट के साथ, जब हम नल सेट के साथ क्रॉस लेते हैं तो याद रखें फिर वो नल सेट ही लिखा जाएगा, जीरो वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो इस तरह से आपने ए क्रॉस बी, और सेकंड पार्ट इसका यही है, सेकंड पार्ट अगर आप इसका देखें तो सेकंड पार्ट यही है इसका कि बी इंटरसेक्शन सी है और उसका आपने ए के साथ जो है वो क्रॉस लेना है। तो आई थिंक कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बी का इंटर बाकर पूछ रहे हैं सर बी का इंटरसेक्शन सी के साथ नल सेट कैसे आए, यहाँ पे आप देखें बी सेट क्या है 3, 4 और सी सेट क्या है CF। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं एक जैसी वैल्यू लिखते हैं, कॉमन वैल्यूज लिखते हैं, भाई सेम वैल्यूज लिखते हैं। कोई वैल्यू जब सेम ही नहीं होगी तो फिर आंसर तो नल सेट ही लिखा जाएगा। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस बी मालूम करेंगे जो इस तरह के आंसर्स होंगे, फिर ए क्रॉस सी मालूम करेंगे जो ऐसे ही आंसर होंगे, फिर उनके दरमियान में यूनियन लेंगे। यूनियन का मतलब सबको एक साथ लिखते हैं, यूनियन में सबको एक साथ लिखते हैं, एक तरतीब के साथ लिखते हैं, एक सीक्वेंस के साथ लिखते हैं, बट कोई एलिमेंट दो दफा नहीं लिखते, रिपीट नहीं होना चाहिए। फोर्थ पार्ट में ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पे थर्ड पार्ट में यूनियन है और फोर्थ पार्ट में इंटरसेक्शन। थर्ड पार्ट ले जी, फैज कहते हैं कि सर थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, चलें थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में ए क्रॉस बी पहले निकालना है। भाई ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी का मतलब यह है ए क्रॉस बी पहले हम निकाल लेते हैं। ये थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे, ये ए क्रॉस बी लिखेंगे। ए क्रॉस बी में पहले सेट ए लिखेंगे, सेट ए क्या है भाई 2, 3 है,
और फिर क्रॉस का साइन लगा के सेट बी लिखेंगे। सेट बी क्या है 3 और 4, इनका क्रॉस ले लेते हैं। क्रॉस कैसे लेते हैं भाई, 2 के साथ 3 आ जाएगा, फिर 2 के साथ 4 आ जाएगा, ये 2 3 2 4 आ गया, फिर 3 3 3 के साथ 3 और 3 के साथ 4 आ जाएगा, 3 के साथ 3 और 3 के साथ 4 आ गया, ये क्रॉस आ गया, ए बी का क्रॉस आ गया, ये ए बी का क्रॉस आ गया। ए बी के बाद ए और सी का क्रॉस ले लें, ए का क्रॉस सी के साथ ले लें, ये आ गया ए क्रॉस सी ले लेते हैं। सेट ए आपके पास क्या है 2 3, ये आ गया 2 3, क्रॉस लगा दिया, सी क्या है भाई सी कॉमा एफ, ये सी कॉमा एफ। अब इनका क्रॉस लेने के लिए हम क्या करते हैं जी, 2 को सी के साथ राउंड ब्रैकेट में आएगा, फिर 2 एफ के साथ राउंड ब्रैकेट में आ जाएगा, और फिर 3 जो है वो सी के साथ राउंड ब्रैकेट में आ जाएगा, और 3 के साथ एफ जो है वो राउंड ब्रैकेट में आ जाएगा। ये करली ब्रैकेट शुरू और लास्ट में लगाना है। तो ये आपके पास ए क्रॉस सी आ गया 9। अब आपने इसका यूनियन लेना है भाई, ए क्रॉस बी का जो आंसर है वो और ए क्रॉस सी का जो आंसर है वो, इसका आपने यूनियन लेना है। तो यूनियन में क्या करेंगे, सभी आ जाएंगे भाई, यहाँ 2 3 2 4 3 3 3 4, ये सारे के सारे, और ये 2 C 2 F 3 C सब के सब सारों के साथ, तो वो उसका यूनियन हो जाए। पहले ये सारे उतार लें और उसके बाद ये सारे उसके अंदर उतार दें, तो ये आपका वाई यूनियन आ जाए। अहमद बेटे आप बात समझ में आ गई? अहमद फैज बेटे बात समझ में आ रही? यूनियन में भी सारे आ जाए, तो आगे क्या क्या करना है भाई, 2 3 और 2 4, 2 3 भी आएगा, 2 4 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 3 4 भी आएगा, और पूरे ब्रैकेट ही उतारेंगे भाई। पहले आप लिखे हैं देखें इस तरह से 2,3 लिखें, ये आ गया कॉमा, फिर 2,4 आएगा, ये 2,4 आ गया, फिर 3,3 लिखेंगे, ये 3,3 आ गया, फिर 3,4 लिखेंगे, ये 3,4 आ गया, फिर 2,C लिखेंगे, ये 2,C लिखेंगे, फिर 2,F लिखेंगे, ये 2,F आ गया, फिर 3,C लिखेंगे, ये 3,C आ गया, फिर 3,F लिखेंगे, ये 3,F आ गया, करली ब्रैकेट लगा दें। बस ख्याल ये रखेंगे, अगर देखें यहाँ 2 3 का ब्रैकेट है और यहाँ भी 2 3 का ब्रैकेट हो तो वो एक दफा लिखें। सेम ब्रैकेट अगर हो तो उसे एक दफा लिखा जाता है। अगर पहले में भी 2,3 का ब्रैकेट हो और दूसरे में भी 2,3 का ब्रैकेट हो तो वो ब्रैकेट एक दफा लिखा। तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही? बाकर, फैज, अहमद, तमाम स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आप कहते हैं कि सर आखिरी का आंसर नल सेट होगा। भाई आखिरी का आंसर नल सेट कैसे हो सकता है? ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, ये ए क्रॉस बी का आंसर है, ये ए क्रॉस सी का आंसर है। कोई चीज कॉमन अगर नहीं है तो फिर नल सेट होगा। भाई यहाँ 2C है और यहाँ 2C नहीं है, नहीं है जी। 2 4 3 3, हाँ जी बिल्कुल ठीक है आपने। जो फोर्थ पार्ट है बेटे उसका आंसर नल सेट ही आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। फैज बेटे आखिरी इसका आंसर नल सेट ही होगा क्योंकि कोई भी ब्रैकेट्स इसके अंदर सेम नहीं है। तो बस चले फिर क्वेश्चन नंबर 14 पर ही आज की क्लास को ऑफ भी कर लेते हैं और फिर बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसी की एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन भी हैं उनको आगे बढ़ा लेंगे। तो आई थिंक कि आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, कोई बात अब ऐसी नहीं है जो आपको परेशान कर रही हो। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक में एक नए लेक्चर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी और तमाम स्टूडेंट को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।